बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद का यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को, मेरे साथियों को जो मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं या इन फ्यूचर करेंगे, उन सबको सरकार के इस अदना नौकर सज्जाद मलिक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल, इनफैक्ट आई शुड से हमारा चैनल, मैं कलेक्टिव वेलफेयर के बात है, ये जो एक ट्रस्ट इंस्टीट्यूट है वो मेरी ज़ाती मलकियत नहीं होना, वो शहर ननकाना की मलकियत होना है। इसमें मेरे भी, आपके भी, सबके, अमीर का, गरीब का, सबका बच्चा इंशाल्लाह पढ़ेगा। तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और अब मोनेटाइज करवाने में हेल्प कीजिए, ताकि पहले मोनेटाइज होएगा तो अर्निंग शुरू होगी इंशाल्लाह। फिर आपको वो ट्रांसपेरेंसी नज़र आ जाएगी कि किस तरह से हम अपने पेज के ऊपर एक एक पैसे का हिसाब देते हैं। तो आज जी मैंने जो टॉपिक लिया है, लेट्स यूनिक लेक्चर, लुक एट दिस यूनिक लेक्चर ऑन वन वर्ड। एक लफ्ज लेना है विद डिफरेंट मीनिंग। लफ्ज एक है जी, तो उसके मीनिंग बहुत है। अब लफ्ज उसकी डिफरेंट इंग्लिश। देखना, अब देखना तो देखना है, लेकिन इसकी देखने की इंग्लिश 8 या 9 तरीके से है। अब देखना है कि किस तरह आप देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एक इंग्लिश है सी, एक इंग्लिश क्या है सी, ये भी देखना है, लुक भी देखना है, वॉच भी देखना ही होता है, ग्लेयर भी देखना है, गेज या स्टेयर ये भी देखना ही होता है, फ्राउन ये भी देखना है, ऑगल ये भी देखना है, और विस्टफुली ये भी देखना है। अब सारे देखना है, लेकिन इसमें फर्क क्या है? बड़ा मैं इसको उर्दू में भी लिखा हुआ है ताकि ये आपके लिए आसानी हो जाए। तो इट्स गोइंग टू बी लेक्चर नंबर 26 ज़बान बयान के अंदर। अब आप नई चीजें, ये इसमें कोई गलत उलाम नहीं है, इनफैक्ट आप इसका आज से डिफरेंट मीनिंग जानने जा रहे हैं। सी बेटा, इसका मतलब होता है देखना, लेकिन सी गौर से मेरे जेस्चर्स को देखिएगा, सरसरी सी तायराना से निगाह से देखना, जैसे आप ऐसे ऐसे बस देख लिया, ये होता है सी। मतलब खास अटेंशन नहीं देना, बस एक नजर ऐसे सरसरी सा देख लिया, ये सी है, ये सी होता है, यानी सरसरी सी निगाह के साथ देखना। एक बात मैं इसके साथ ही बताता चलूं, सी का नो प्रेजेंट पार्टिसिपल, सी का प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बन सकता, यानी सीइंग। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सीइंग एट यू, ये बेटा गलत है। रीजन इसकी ये है कि सीइंग होता ही बहुत शॉर्ट लम्हे के लिए है, तो रहा है, जब रहा है इसका मतलब जारी है काम, कुछ तो ठहराव होना चाहिए। तो इंग्लिश डिक्शन जो है, जो स्टैंडर्ड इंग्लिश ग्रामर हमें कहती है कि पढ़ा लिखा पक्का रूल है कि इसको हम इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जेरेंट की सूरत में आप कई जगह पे आपने देखा होगा कि इस तरह सेंटेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इधर लिखता हूं, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। इसकी इंग्लिश इस तरह बनेगी, गौर कीजिएगा, जूम करेंगी, थीफ एस्केप्ड या रैन अवे और सीइंग द पुलिस। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आप कह रहे हैं कि इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बन रहा, इधर आप ले जा रहे हैं। देखिए बेटा, इसमें जो मैंने कहा प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक वर्ब का काम दे रहा होता है जारी हालत में, तो इसके
देखिए थीफ क्या है, आपका सब्जेक्ट है, एस्केप क्या है, वर्ब है, ऑन प्रेपोजिशन है, अब सी फिर से एक वर्ब है। रूल होता है कि अगर प्रेपोजिशन के बाद हमें कोई स्ट्रॉन्ग वर्ब जिसकी डिफरेंट फॉर्म्स बनती हों, अगर वो देना पड़े तो फिर हम उसकी हर सूरत उसको उसके साथ आईएनजी लगाएंगे और यहाँ पर उसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बल्कि जेरेंड होगा। तो हम जेरेंड की सूरत इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बनता। तो पहला वर्ड है जी सी, ये होता है तायराना सा, सरसरी सी निगाह से देखना। दूसरे में जरा आइए और गौर करना है आपने इस पे। लुक के ऊपर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल हम किसी को मुखातब करते हैं तो हम ये कहते हैं सी एट मी, वो कहेगा हाँ जी, लुक एट मी। थोड़ा ठहराव के साथ देखना, बहुत लंबा नहीं, बहुत लंबा नहीं। सपोज आप उससे क्वेश्चन करें, लुक एट मी सर, लुक एट मी सर, जी बेटा, अब ये जी बेटा इतना इतना, यानी कि इतना टाइम देके कि लगे मुझे गौर से देख रहा है। तो अगर लुक आप देखें, सी लुक जी, यानी जरा ठहराव के साथ देखना, थोड़ा ठहराव से, थोड़ा गौर से देखना। तीसरा है वॉच, वॉच भी देखना है। वॉच होता है बड़ा चौकस अंदाज में किसी को देखना, जैसे वॉचमैन है। वॉचमैन क्या करता है, वॉच करता है ना चीजों को। एक पहला तो इसका यही है कि वॉचफुली, बहुत चौकस अंदाज में, बड़ी गहराई से उसको देखना, किसी को वॉच करना। दूसरा, जब हम टेलीविजन पे, अपने मोबाइल फोन पे या कंप्यूटर पे कोई परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वेदर दैट इज लाइव or a recorded performance, like the way you'll after uploading this video, what will you see, whether see or look? No, neither see nor look, you'll watch. आप क्या करेंगे, आप वॉच करते हैं। जब मेरी वीडियो आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, कर रहे होंगे उस वक्त, इस वक्त जब आप सुन रहे हैं तो आप वॉच कर रहे हैं, यानी चौकस निगाहों के साथ। कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम जब परफॉर्मेंस देखते हैं उसको भी वॉच कहते हैं। जैसे मैचेस को वॉच किया जाता है, जैसे ड्रामास को वॉच किया जाता है, मूवीज को वॉच किया जाता है, और या जैसे अपने लेक्चर्स हैं इनको वॉच करेंगे, ना सी करते हैं ना लुक करते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है अलर्ट रहते हुए, चौकस अंदाज में। चौथा वर्ड है ग्लेयर। ग्लेयर होता है कि चौंका देने वाले, मतलब अगले बंदे को जैसे शॉक सा लगा हो, लेकिन पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। चौंका देने वाले, गुस्सीले अंदाज में देखना। Look at me। लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं देखना। आपको कोई बात नागवार गुजरी है, देखे एंड राइट ऑन क्लियरिंग। Look at this motion, I'm clearing। Yes sir। यानी थ्योरी चढ़ा के चेहरे से पता चलना चाहिए कि बात नागवार गुजरी है। या किसी चीज या शख्स को गुस्से और हकारत से देखना, यानी ये अंदाज। फुट, बेटा ये होता है क्लियर, किसी चीज को गुस्से और हकारत की निगाह से देखना या गुस्सीले अंदाज में तिरी चढ़ा कर देखना। अब बेटा ये दो वर्ड्स हैं, बड़े वैल्यूएबल वर्ड्स हैं, गेज और स्टेयर। इन दोनों का ये सिनोनिम्स है, इक्वल मीनिंग है। किसी चीज को बगौर या टिकटकी बांध कर देखना, देखी जाना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक डॉन न्यूज़पेपर है, तो मैं, गौर कीजिएगा बेटा, गौर कीजिएगा, मैं अब मैं पूरी दिल जमी से नजर लगाकर टिकटकी बांध कर बगौर इसका जायजा ले रहा हूं, बगौर देख रहा हूं लंबे अरसे तक। ऐसे
मुसलसल किसी चीज को घूरना की जुमरे में नहीं आता ये, या किसी सूरत आ भी सकता है घूरना, लेकिन वो फ्राउनिंग के लहजे में आएगा। ये होता है किसी भी, क्योंकि आप किसी को प्यार से या को दोनों सूरतों में कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर स्टेयर या जो ग्लेयर होता है वो उसका जो मतलब है वो लंबे अरसे से रात को 2 साल नहीं, मीन्स 1, 2, 3 मिनट तक आप देख ही जा रहे हैं, ऐसे आप छत को देखते हैं। समटाइम ऐसे मोमेंट आते हैं, आप कहीं पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, सामने कोई बंदा बैठा है, फॉर एग्जाम्पल एक खातून है, वो अपने ख्यालों में खोई हुई है, सामने उसी जगह पे कोई मर्द बैठा है, तो वो खातून बेचारी को पता भी नहीं, वो वैसे ही देखते अनथिंकिंग मोमेंट में वो कुछ सोच कुछ और रही है, तो उसकी सामने वाले मर्द पे नजर पड़ रही, तो आगे से रिस्पॉन्स क्या, वो बेचारी ऐसे देख रही है, वो तो अपनी परेशानियों में खोई। तो अगले वाला जो बंदा है मैं कहता था ना हाँ लेडी किलर आया, चाहे बाद में पता चले बेचारी अंधी है। पता है किन सोचों में ये होता है, टिकटकी बात का देखना, स्टेयर या क्लियर। गॉट इट बेटा? अब नेक्स्ट वर्ड है बेटा फ्रॉम। ये जरा चेहरे के तासरात से इसका गौर कीजिए, यदि इंतहाई गजबनाक अंदाज में या कहर आलूद नजरों से त्यूरी चढ़ाकर देखना। अब यूं समझिए ये ग्लेयर की स्पेलेटिव फॉर्म है, स्पेलेटिव डिग्री है, इसकी स्पेलेटिव हालत है। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। गुस्से वाले अंदाज में ये बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत कम आपकी नजरों से ये गुजरा होगा। आई होप यू विल एंजॉय दैट ऑगर। अब ऑगर होता है नहायत ही प्यार भरी नजरों से देखना। अब मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं अपने बेटा जो कैप्चर कर रहा है मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, तो आप भी देखिए जरा ताकि आपको पता चले। अच्छा देखिए प्लीज, इसका हर चीज का नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं ले लेते कि कोई लड़का ही लड़की को देख रहा है या लड़की लड़के को। जो ऑगलिंग है, जैसे माँ अपने बेटे को कर सकती है, जैसे बाप अपने बच्चे को कर सकता है, या जिस पे आपको वो बहुत प्यार आता है, जो आपको बहुत ही कोई अच्छा नेकोकार या आपको आइडलाइज जिसे आप करते हैं, आप उसे ऑगल भी करते हो रहे। इस सारे प्रोसीजर को ऑगलिंग करना कहते हैं, प्यार भरी नजरों से देखना। देखिए पिछला क्या था, फ्राउनिंग। अब क्या चेंज आई, लाइट सी स्माइल, हल्की सी जाज़बी है, और आंखें मैसेज दे रही होते में प्यार भरी नजरों से, इसमें प्यार है, मेरी नजरों में प्यार। तो लास्ट वर्ड है जी विशफुली। विशफुली होता है जी बेटा हसरत भरी निगाहों से देखना। कोई चीज हम अफोर्ड नहीं करते या हम मतलब लेना चाहते हैं लेकिन वो हमारी एक्सेस में नहीं है, तो हम उसे हसरत भरी निगाहों से बस यासियत के साथ देख ही सकते हैं, तो उसे विशफुली यानी विशफुल कहते हैं, हसरत भरी। लेट मी रिपीट ऑल दीज वर्ड्स, होपफुली क्या इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट वर्ड इज सी। तो सी का मतलब क्या है बेटा, सरसरी निगाह से देखना, सरसरी या तायराना सी निगाह से देखना। लुक, थोड़ा गौर से देखना। लुक, सी, लुक, वॉच, चौकस अंदाज से देखना। जैसे बॉडीगार्ड्स होते हैं ना, बॉडीगार्ड क्यों ऐसे पीछे ऐसे अकाब की निगाहों से देख रहे, वॉच कर रहे होते हैं। ग्लेयर होता है इस तरह हकारत अमेज, गुस्से वाले, चौंका देने वाले अंदाज पे। गेज एंड स्टेयर, किसी चीज को टिकटिकी वाकर देखते हैं। ऐसे ऐसे टिकटिकी बांध कर देखते जाना, देखते जाना।
फ्राउन होता है जैसे बस इसके बाद I'll eat you away. I'm gonna kill you. Yes, it's fine. अगर that is called ogling and wistfully. Hasrat, जिसमें यासियत हसरत आती है. Hopefully, beta, you would have enjoyed this session, and I just tried to tell or explain the meanings with my body gestures as well, and I perform practically. So you observe closely at it, and then use according to the situation, whether you see, whether you are looking, whether you are watching, whether you are glaring or gazing or staring or frowning or ogling or wistfully looking at somewhere. अच्छा, इन सब के बाद एक मैं आपको बता दूं, जो preposition है इन सारों के बाद at आनी, यानी देखने के जुमले में जो भी आएगा. एक मैंने पॉइंट बताया कि सी का प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बनता. अगर आप आईएनजी कहीं देखेंगे तो वो जेरेंड होगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा. और ये जितने भी मैंने वर्ड्स बताए देखने के हवाले से, इसके बाद जो प्रेपोजिशन है वो एट आएगी. इंशाल्लाह मिलते हैं इंतहाई कोई मुफीद, यूनिक, वेरी यूजफुल, एल्यूरिंग किस्म की वीडियो के अंदर, ताकि आप तक बेहतरीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके. आपका देखना, आपका लाइक करना और पर्टिकुलरली आपके कमेंट्स जो हैं वो मुझे मोटिवेटेड रखते हैं. आई डू रिक्वेस्ट यू कि आप अगर इस तरह देख लेते हैं, इतना टाइम निकालते हैं, तो 2-3 सेकंड्स का कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे मेरी खूबियाँ और खामियाँ इसमें नज़र आए. अगर वो टेक्निकल प्रॉब्लम है तो बिल्कुल आप मुझे सजेस्ट करें कि मैं इसको कैसे अपलिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हम ये कॉज के लिए काम कर रहे हैं. अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को, आपके अजीज़ों दोस्तों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए सरकार के इस अदरा नौकर की तरफ से अल्लाह हाफिज़.